बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर के ऊपर जो आपका फ्रंट पेज है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि बिल्कुल ठीक पुटअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपका जो पेपर आगे प्रोसीड करता है आपके रोल नंबर के मुताबिक। तो आइए हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और एक बच्चे की रोल नंबर स्लिप को सामने रखते हुए हम ये डाटा फिल करेंगे। तो पहले देखें, शुरू में है डेट। फर्स्ट करें आपका पेपर है 30 मार्च को, तो 33rd मंथ है और 2026 है। उसके बाद आ जाता है रोल नंबर। फ़र्ज़ करें रोल नंबर यहाँ पे एक बच्चे का है 253762। उसके बाद आपने इसके बबल फिलअप करने हैं, यानी यहाँ पे 2 है तो नीचे यहाँ पे 2 को हम फिल कर देंगे। ये 5 है तो ये 5 हमने फिलअप कर दिया। 3 है तो 3 कर देंगे हम। 7 है तो यहाँ पे 7 को देखेंगे हम। ये 6 है तो 6 को आप डार्क कर दें। ये 2 है तो यहाँ पे 2 को आप डार्क कर दें। उसके बाद आपको पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर कोड होता है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके ऊपर कोड होता है। फर्स्ट करें कि 2, 4 और 2, 5 पेपर कोड है, तो यहाँ पे हम 2 को डार्क करेंगे और आपने सर्कल जो ध्यान से अच्छे तरीके से फिलअप करने हैं। इसको पार्शली नहीं छोड़ देना कि आधा फिल कर देना और आधा छोड़ देना, ध्यान से इसको करना है। और जो ही आपको आंसर शीट मिल जाए और अपनी रोल नंबर स्लिप के मुताबिक आप ये काम शुरू कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए यहाँ पे डेट। फिर हमने डेट लिखनी है। डेट है जनाब 30 मार्च 2026। अच्छा जी, उसके बाद फिर थोड़ी सी फिलिंग है। मैट्रिक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आप मैट्रिक को का बबल फिल करेंगे। पार्ट 1 अगर 9th का है तो पार्ट 1, अगर इसका आपका 10th क्लास का है तो यहाँ पे ये पार्ट 2 को आप फिलअप कर दें। एनुअल पेपर हो रहे हैं, मार्च में एनुअल पेपर ही होते हैं, तो ये वाला आपने फिलअप कर देना है। उसके बाद मॉर्निंग है, ये इवनिंग। फिर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप की तरफ जाना है और यहाँ देखिए 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इवनिंग है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे देख लेते हैं। ये देखें, वो कहता है ये करेक्ट है अगर आप इस तरह सर्कल फिल करेंगे, ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। दूसरी बात ये है कि अगर आप सर्कल को क्रॉस कर देंगे, चलें यहाँ पे तो ये सिर्फ डाटा फिल हो रहा है ना, आगे हम ये बात करते हैं। नेम जो है वो क्या है आपका, काशिफ अली जी। स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हैं। फादर नेम्स क्या है, आरिफ अली। यहाँ पे अपने रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। यानी कि ये हमारे पास जो आपका रोल नंबर है ये है 2,53,762। तो आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, जैसे आपको इजी हो। तो 2,53,762 762। तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं जो आपने दाखिला फॉर्म के ऊपर किए थे। अच्छा जी, अब आप जो सेकंड दूसरी इसकी साइड जो है, आप आ जाए इधर। यहाँ पे फिर आपने पेपर कोड लिखना है जो उधर आपने लिखना था, वो हमने लिखा था 2425। और ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जो मार्किंग है वो ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। ये आपने सही लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, क्लियरली लिखना है। तो यहाँ फिर हम सर्कल करेंगे 2 को, 4 को, 2 को और 5 को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके MCQs जो होंगे वो आपने ये बबल फिल करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो फिल कर देते हैं, मसलन उसने सी किया, बाद में से पता चला नहीं इसका आंसर डी है, तो वो क्या करते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं, यूँ कर देते हैं। ये तरीकाकार गलत है, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने डबल फिल कर दिया, ये भी गलत है। या आप इस तरह करेंगे, ये भी कंसिडर तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें सही तरीके से करें। तो बाकी आप खाली छोड़ देंगे, वो भी गलत है। तो सिंगल जो है ना, सिंगल फिलिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है। बाकी यहाँ तक आपका काम है, बाकी जो है आपने पेपर को ध्यान से जो है करना। ठीक है, ओके।